नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का डीएनएस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रिया आज आपके साथ पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए अगर आप सीयूईटी एमए साइकोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आपका यूजी पीजी में साइकोलॉजी है तो भी ये टॉपिक आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार डीएनएस पर विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही जो है बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो से जुड़ी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। थियरी का नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, जिसको दिया किसने है, देने वाले हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, आईपी पावलोव हम शॉर्ट में कहते हैं या फिर पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी। तो सबसे पहले यहाँ दो चीज आप जान लीजिए कि एक पावलोव है और एक स्किनर है, ठीक, जिन्होंने की थियरी दी है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग की थियरी है जिसे दिया है किसने, पावलोव ने, जिसको आप पीसी से याद रख सकते हैं, पावलोव कंडीशनिंग। वहीं स्किनर का भी काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है, तो स्किनर की थियरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी। कौन सी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की थियरी। ये दो चीजें पहले आप यहां से डिफरेंशिएट कर लीजिए। ठीक, पावलोव कहेगा तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ जाएंगे, स्किनर कहेगा तो आप ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ जाएंगे। आई होप कि ये जो फैक्ट है, ये जो तथ्य है, आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको एक कुत्ता दिख रहा है, डॉग दिख रहा है। तो जो इवान पेट्रोविच पावलोव थे, इन्होंने जो है जो अपना एक्सपेरिमेंट किया है वो किसके ऊपर किया है, एक डॉग के ऊपर किया है, कुत्ते के ऊपर किया है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, कई बार एनिमल का नाम भी पूछ देता है, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि जब इन्होंने ये कंडीशनिंग, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज आती है ये है आपकी कंडीशनिंग। तो कंडीशनिंग क्या होती है, कंडीशन सिचुएशन क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। इसको हम कहते हैं अनुबंधन। क्या कहते हैं, अनुबंधन। इसका अर्थ ये होता है कंडीशनिंग का कि जैसे कोई चीज जो नेचुरल है उसके प्रति, जैसे खाने को देखकर अगर हमारे मुंह में पानी आ रहा है तो ये नेचुरल है, ठीक। बट अगर मैं कहूं कि इस पेन को देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो ये तो नेचुरल नहीं है। बट अगर मैं किसी तरीके से कुछ ऐसी चीजों को एसोसिएट कर दूं, जोड़ दूं, जिससे कि इस पेन को देखने के बाद भी क्या हो, आप सलाइवेट करें, ठीक, तो ये क्या है, आपका कंडीशनिंग है। अब ये कंडीशनिंग कई चीजों के साथ हो सकती है। अगर मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से दूं तो जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं छोटे, जब स्कूल के बेल रिंग बजती है इंटरवल की तो तुरंत उनको भूख लग जाती है, क्योंकि उस बेल के साथ उनका एसोसिएशन हो जाता है कि इस घंटी का बजने का मतलब है कि अब जो है हमारा लंच हो चुका है। सेम यही कंडीशनिंग हम अपने लाइफ में कई जगह देखते हैं कि जब वो चीज़ होती है हमारे साथ तो उसके बाद हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस होने लगते हैं कि हमको वो चीज़ ऐसी करनी ही करनी है। तो ये चीज़ को पावलोव ने दिया था। पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ठीक। इन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कुछ अपने वर्क किए जिसकी वजह से। अब देखिए, तो ये आपका रहा कंडीशनिंग। अब इन्होंने कंडीशनिंग करी है एक कुत्ते के ऊपर। पावलोव ने 1902 में स्टार्टेड फ्रॉम द आइडिया दैट देयर आर समथिंग दैट अ डॉग डज नॉट नीड टू लर्न, कि ऐसा कुछ है जैसे कि किसी डॉग को सीखने की जरूरत नहीं होती है, कि मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम ह्यूमंस में भी होती हैं उसी तरह इन एनिमल्स में भी होती है। जैसे इन्होंने डॉग को उठाया, जैसे डॉग डोंट लर्न टू सेलिब्रेट व्हेनेवर दे सी फूड, मतलब कि कुत्ते अगर खाना देखता है, अगर कोई डॉग है अगर वो खाना देखता है तो कोई उसको सिखाता नहीं है कि तुम सेलिब्रेट करो, वो नॉर्मली नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने आप क्या होगा, हो जाता है। तो ये इनका सेटअप था पूरा। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने एक डॉग को प्रॉपर तरीके से बांध करके और यहाँ से इसके गले में जो है ले जा करके मेजर करते थे कितना सैलिवेशन हुआ, ये सारी चीजें हैं, ठीक। अब ये देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग डेफिनेशन। यहाँ पे बिफोर नोइंग कि इनका थियरी कैसे किया, कुछ टर्म्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं जानना, जैसे कि यूएस क्या होता है, यूआर क्या होता है, सीएस क्या होता है, सीआर क्या होता है। तो यूएस स्टैंड करता है अनकंडीशनड स्टिमुलस। बिफोर डूइंग अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक। क्या कहते हैं हम, उद्दीपक। कोई भी वो वस्तु, कोई भी वो ऑब्जेक्ट जिसको देखकर आपकी बॉडी में उत्तेजना हो, आपकी बॉडी में सेंसेशन प्रोड्यूस हो, दैट इज स्टिमुलस। क्लियर। और इस स्टिमुलस को देखने के बाद जो आप रिएक्ट करते हैं, जो आपका एक्शन है, दैट इज द रिस्पॉन्स।
क्लियर। अनकंडीशन स्टिमुलस की बात किया है, किसकी बात करा है इन्होंने, अनकंडीशन, मतलब कि वो स्टिमुलस जो कि नेचुरल है, जो अभी तक कंडीशनिंग उसकी की नहीं गई है, वो नेचुरल है। जैसे खाने को देख करके सलाइवा का आना डॉग के मुंह में, वो क्या है, अननेचुरल स्टिमुलस है। तो यहाँ अननेचुरल स्टिमुलस कौन है, फूड है, क्योंकि फूड क्या है, उसको हमने नेचुरल कंडीशनिंग कुछ नहीं किया है, बट वो क्या है, एक उत्तेजना का कार्य कर रहा है। तो ये क्या है, फूड। और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवेशन, जो डॉग द्वारा किया जा रहा है। क्लियर। तो यूएस क्या है आपका, यूएस आपका है फूड, और यूआर रिस्पॉन्स क्या है, सलाइवेशन। अब सीएस, अब हमने क्या कर दिया, जो कंडीशनड स्टिमुलस है, अब हमको जिस चीज के साथ उसको एसोसिएट करवाना है, जैसे अगर हम पेवलव के केस में देखें तो उन्होंने बेल रिंग के साथ उसको एसोसिएट किया। तो बेल रिंग क्या हो गई, कंडीशनड स्टिमुलस, मतलब जिसके साथ आपको उसको कंडीशनिंग करानी है। तो ये क्या हो गई आपकी बेल रिंग, जो आपकी बेल रिंग होती है ये हो गई। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या हो गया कि अब बेल रिंग को देखने के बाद भी वो क्या कर रहा है, सलाइवेट कर रहा है। वो डॉग क्या कर रहा है, सलाइवेट कर रहा है। तो यूएस, यूआर, सीएस और सीआर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, जो अनकंडीशन स्टिमुलस है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है। क्लियर। अब देखिए, अब यहां पे मैंने लिया हुआ है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके बिफोर, आफ्टर, बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर। तो बिफोर क्लासिकल कंडीशनिंग, ड्यूरिंग क्लासिकल कंडीशनिंग एंड आफ्टर क्लासिकल कंडीशनिंग। देखिए, मतलब कंडीशनिंग जब हमने कराई उसके पहले क्या सिचुएशन थी, कंडीशनिंग जब करा रहे थे उस दौरान क्या सिचुएशन थी, और कंडीशनिंग कराने के बाद क्या सिचुएशन आई। तो अब देखिए, जब हमने कराया तो हमने इस डॉग को ये हड्डी, मतलब उसका खाना दिखाया, तो डॉग ने प्रॉपर तरीके से सलाइवेट किया। तो ये तो भाई नेचुरल है, ये तो अनकंडीशन है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। क्लियर हो रहा है आपको, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है। क्लियर। अब हमने घंटी दिखाई बट इसने सलाइवेशन तो किया ही नहीं। तो ये हमारा जो बेल रिंग है, अब हमने इसको दिखाया बट ये क्या किया, सलाइवेशन किया नहीं किया। अब जब हम उसको कंडीशनिंग करा रहे हैं, तो कंडीशनिंग कैसे करा रहे हैं, तो बेल फॉलोड बाय फूड। अब हम क्या किए कि अब ऐसा तो है नहीं कि उसके सामने आके सिर्फ घंटी ही बजाते रहेंगे तो कुत्ता सलाइवेशन करने लगेगा, 4 बार करेंगे, नहीं, वो तब तक नहीं करेगा जब तक उसके साथ एसोसिएट नहीं होगा। तो जोड़ने के लिए पावलव ने क्या किया कि बेल बजाया, और बेल बजाने के कुछ ही सेकंड बाद कुत्ते के सामने खाना लेकर आ गए। क्लियर। कभी बेल बजाया, 2 सेकंड में कुत्ते के सामने खाना आ गया। धीरे धीरे डॉग को ये समझ में आया कि जब ये घंटी बजती है तभी मेरे सामने क्या आता है, फूड आता है। तो इससे क्या हुआ कि जब वो बेल बजती तो खाना आ जाता, बेल बजा, खाना आ गया, खाना आ गया, तुरंत बेल बज गई। तो इससे क्या है, उसके दिमाग में ये चीज उसने कंडीशन कर ली, एसोसिएट कर ली, जोड़ ली कि भाई जब घंटी बजेगी तभी हमको खाना मिलेगा। तो ये क्या है, बेल को इसने क्या कर दिया, फूड के साथ देना शुरू किया, जिससे उसने एसोसिएट कर दिया। अब इसने सलाइवेशन किया, मतलब बेल भी दे रहे हैं साथ में और फूड भी दे रहे हैं, दोनों साथ में दे रहे हैं, और कुत्ते ने सलाइवेट करना शुरू किया। अब इसका रिजल्ट क्या निकला कि अब हम उसको खाना वाना कुछ नहीं देंगे, अब हम उसको सिर्फ और सिर्फ बेल दिखा रहे हैं, और बेल के दिखाते ही उसने सलाइवेशन कर दिया। तो ये आपका क्या है, कंडीशनड स्टिमुलस है बेल, और ये क्या है, कंडीशनड रिस्पॉन्स है। समझ में आया, यही इनका पूरा की पूरा प्रक्रिया है। अब देखिए, एक बार और इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने उसको खाना दिया, तो खाना देने के साथ ही उसने सलाइवेशन किया, जो नेचुरल है। फिर हमने खाने के साथ साथ घंटी बजाई, घंटी, अभी घंटी बज रही है, खाना मिल गया कुत्ते को। तो कई बार ऐसे प्रोसेस करने के बाद, कई इंटरवल तक करने के बाद डॉग को ये समझ में आया कि खाना मुझे तभी मिलता है जब ये बेल रिंग करती है। तो जब उसकी कंडीशनिंग हो गई, हमने कुछ टाइम ऐसा कर लिया, तो उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ उसको बेल दिया, घंटी बजाई, और कुत्ते के मुंह से स्वतः ही सलाइवेशन हो गया। तो ये इनकी क्या थी, पूरी की पूरी थियरी थी, किसकी थी, पावलव की। तो ये भी वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के पहले की अवस्था देखिए क्या है कि घंटी क्या है, इसके लिए एक न्यूट्रल स्टिमुलस, इस पे कुछ रिएक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अनकंडीशनड स्टिमुलस, ये इसका यूएस है, जिसको कि खाने को देखकर वो सलाइवेशन की तरफ कर रहा है, बट बेल रिंग को देखकर वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अब जब हमने उसको खाना और घंटी साथ साथ दिया, तो यहाँ देखिए सलाइवेशन कर रहा है। अब उसके बाद हमने सिर्फ और सिर्फ घंटी दिखाई और डॉग यहाँ पे सलाइवेशन कर रहा है। ये वही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई।
ठीक, तो ये पूरी की पूरी क्या थी, पेवलोव की थियरी थी। अब इनकी थियरी के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या होती है, तो अब हम उसको समझेंगे। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब होता है, देखिए, फॉलोइंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है विलोपन। क्या होता है, विलोपन, मतलब कि हो सकता है कि अगर हम कुत्ते को फिर उसके बाद कुछ टाइम तक घंटी न दे, सिर्फ खाना दे, तो वो फिर घंटी से एसोसिएट करना भूल जाएगा, और अगर लंबे टाइम पे ऐसा करें तो एक्सटेंट हो जाएगा, जो इसका ये बिहेवियर, जो कंडीशनिंग है वो छोड़ देगा, वो भूल जाएगा। ठीक, अब कह रहा है कि जब एक्सटेंशन हो रहा होगा तो CR, जो कंडीशन रिस्पॉन्स कुत्ता कर रहा है सलाइवेशन का, रीअपियर्स, दोबारा से दिखाई दे देगा, एट रिड्यूस स्ट्रेंथ, बट उतना तेजी से नहीं दिखाई देगा जितना पहले था। द CS इज प्रेजेंटेड अगेन, जैसे उसको कंडीशन स्टिमुलस, जैसे घंटी के साथ खाना देंगे आफ्टर अ रेस्ट पीरियड, यही आपका क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मतलब तुरंत उसने क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। अब कुत्ता भूल गया, हम उसको एक टाइम पीरियड तक छोड़ दिए कि घंटी नहीं दी, सिर्फ खाना दे रहे हैं, अब वो भूल गया कि भाई हमको सलाइवेशन ऐसे भी करना होता है। बट अगर एक दिन आया कि हमने उसको घंटी बजाई, घंटी बजा के खाना दिया, दूसरे दिन भी घंटी बजा के खाना दिया, तो कुत्ते ने फिर से जो भूली हुई चीज थी वो क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, कि अच्छा ऐसे फिर से, मतलब उसकी रिकवरी हो गई। यही आपकी है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्टिमुलस जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, जो उद्दीपक है उसका सामान्यीकरण करना, अर्थात क्या है कि कुत्ता जो है बेल रिंग के साथ उसको खाना मिल रहा है तो वो सलाइवेट कर रहा है, बट हो सकता है अगर उसी घंटी की तरह कोई और साउंड उसको सुनाई दे तो वो उसके साथ भी क्या करे, एसोसिएट करके सलाइवेट करना शुरू कर दे। ठीक, ऐसा होता है। वो क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है, जनरलाइज कर देता है, सामान्यीकरण कर देता है, सभी चीज जो उसको सुनाई देगी घंटी की तरह वो सब पे क्या करने लगेगा, सलाइवेट करने लगेगा। तो यही क्या है, जनरलाइजेशन है, कि जब डॉग क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। अब देखिए स्टिमुलस, ये क्या है आपका, डिस्क्रिमिनेशन। अब इस केस में क्या है कि अब डॉग को पता है कि उसको जो है सिर्फ और सिर्फ बेल रिंग कैसी होती है और अगर अलग कोई हॉर्न बजाया जाए उसमें अंतर है, और अब वो दोनों चीजों के बीच में क्या कर पा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, विभेद कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है, कि उसको अगर जब बेल रिंग के साथ दिया जाएगा तभी वो सलाइवेट करेगा, कोई दूसरी चीज दी जाएगी तो वो नहीं करेगा। ठीक, तो ये आपकी थी पेवलोव की पूरी कंप्लीट थियरी। तो आई होप कि आपको जो पेवलोव है इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप MA साइकोलॉजी जो आपका CUET है, अगर आप उसमें सीरियस कैंडिडेट है और चाहते हैं कि अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप जो है आपका दाखिला हो और आप सीरियस होकर के फुल फ्लैश में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से जाकर DNS एडुकेयर ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए कि कैसा कोर्स है, किस प्रकार से होगा सब कुछ, तो यहाँ पे हम आपको डाउट सेशंस भी कराने वाले हैं। जितनी भी लेक्चर्स को पहले कंप्लीट करेंगे सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा ये हेल्पलाइन नंबर आपको दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आपकी जो भी फर्दर डाउट्स हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।